दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे में बैठी थी। हाथों की मेहंदी अभी भी गहरी लाल थी। हर कोई कह रहा था कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा होने वाला दूल्हा देखने में बेहद हैंडसम था। मैंने उसे सिर्फ 2 बार देखा, लेकिन उन्हीं 2 मुलाकातों में मुझे वह पसंद आ गया था। मैं मन ही मन नए सपने बुन रही थी। बाहर घर में शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से हो रही थी। रिश्तेदार हंसी मजाक कर रहे थे। मेरी सहेलियां मुझे छेड़ रही थीं और मम्मी पापा मेहमानों की खातिरदारी में लगे हुए थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था। सभी को बस बारात आने का इंतज़ार था। लेकिन तभी एक फ़ोन आया और उस एक फ़ोन ने हमारी सारी खुशियाँ पल भर में छीन ली। फ़ोन दूल्हे के पिता का था। उन्होंने बेहद कठोर आवाज़ में कहा, आपने हमारी सारी मांगें पूरी नहीं की हैं। जो हमने कहा था वह आपने नहीं दिया, इसीलिए हम बारात लेकर नहीं आएंगे। इतना सुनते ही मेरे पिताजी के हाथ से फ़ोन छूट गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं ज़मीन पर गिर पड़े। पूरे घर में चीख पुकार मच गई। रिश्तेदार उन्हें संभालने लगे। किसी ने डॉक्टर को बुलाया, कोई पानी लेकर दौड़ा। मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। मैं दुल्हन के जोड़े में बैठी सब कुछ सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। कुछ देर बाद जब पिताजी को होश आया, उनकी आंखों में सिर्फ दर्द था। वे बार बार खुद को दोष दे रहे थे कि बेटी की शादी भी इज्जत से नहीं करा पाया। उसी समय मेरे चाचा ने एक लड़के का जिक्र किया जो एक साधारण कंपनी में नौकरी करता था। वह अमीर नहीं था, न ही दिखने में बहुत आकर्षक था, लेकिन उसका चरित्र बहुत अच्छा था। जब उसे पूरी बात पता चली तो उसने बिना किसी शर्त के कहा, अगर तान्या और उसके परिवार को मंजूर हो तो मैं अभी इसी मंडप में शादी करने को तैयार हूँ। मुझे दहेज नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक जीवन साथी चाहिए। परिवार की इज्जत बचाने के लिए वह हालात को देखते हुए मेरे पिताजी ने मेरी शादी उसी लड़के से कर दी। लेकिन सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरा दिल टूट चुका था। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि मैं इस आदमी को कभी अपना पति नहीं मानूंगी। शादी की पहली रात आई। मैं कमरे में बैठी थी। मुझे लगा कि वह मेरे पास आएगा, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत। जब तक तुम खुद मुझे अपना नहीं मानोगी, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते, विश्वास से बनते हैं। इतना कहकर वह अपना तकिया उठाकर नीचे जमीन पर चादर बिछाकर सो गया। उस रात पहली बार मुझे लगा कि शायद यह इंसान बाकी लोगों से अलग है, लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर काम
पर चला गया। उसने मेरे लिए नाश्ता बनाकर रखा, लेकिन मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। कई दिन तक मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करती थी। वह रोज ऑफिस जाता, लौटते समय मेरे लिए कभी मिठाई, कभी फल, कभी मेरी पसंद की कोई छोटी सी चीज़ ले आता, लेकिन हमेशा बेरुखी से पेश आती। समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर मेरा जन्मदिन आया। सुबह उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, चलो आज तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ और तुम्हारी पसंद के रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा। मैंने मन ही मन सोचा, आज इसकी जेब खाली करके रहूंगी। इसने मुझसे शादी की है, अब इसे पता चलेगा कि मैं कितनी महंगी हूँ। मैं खुशी दिखाते हुए उसके साथ चली गई। उसने बिना किसी शिकायत के मेरी पसंद की ड्रेस, सैंडल, बैग और कई चीज़ें खरीदी। मैंने जानबूझकर महंगी से महंगी चीज़ चुनी, लेकिन उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। फिर हम एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुँचे। खाना खत्म होने के बाद मेरी चुन्नी में थोड़ा सा जूस गिर गया। मैंने उसे साफ करने वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी वहाँ खड़े एक लड़के ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं घबरा गई। इतने में मेरे पति ने यह सब देख लिया। उस अगले ही पल वह बिजली की तरह वहाँ पहुँचे। उन्होंने उस बदतमीज लड़के का हाथ झटक दिया और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। जब वह फिर भी नहीं माना तो मेरे पति ने उसकी अच्छी तरह पिटाई कर दी। पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। मैनेजर और सिक्योरिटी भी वहाँ पहुँच गए। मैंने पहली बार अपने पति की आंखों में इतना गुस्सा देखा था। घर लौटते समय मैंने पूछा, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? इतनी मारपीट की क्या जरूरत थी? उन्होंने गाड़ी रोक दी और मेरी तरफ देखकर कहा, शांत आवाज में कहा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर एक पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता तो उसे पति कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी तरफ उठने वाली हर गलत नज़र का जवाब मैं दूंगा। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है।
उसकी ये बातें सीधे मेरे दिल में उतर गई। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसके चरित्र में होती है। जिस हैंडसम लड़के के लिए मैं रो रही थी, उसने दहेज के लिए मेरा साथ छोड़ दिया था और जिसे मैं साधारण समझती थी, वह बिना किसी स्वार्थ के मेरी इज्जत, मेरी खुशियों और मेरी सुरक्षा के लिए हर वक्त खड़ा था। उस दिन के बाद मैं बदलने लगी। अब मैं उसके लिए सुबह चाय बनाती, उसके लिए नाश्ता, साथ बैठकर खाना खाती, उसके ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करती। हमारी बातचीत बढ़ने लगी। वह मुझे हर छोटी बड़ी बात में सम्मान देता था। कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। मेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए सम्मान पैदा हुआ और वही सम्मान एक दिन प्यार में बदल गया। एक रात मैंने खुद उसके पास जाकर कहा, क्या आज भी तुम नीचे सोओगे? वह मुस्कुराकर बोला, जब तक तुम न चाहो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें पूरे दिल से अपना पति स्वीकार करना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बिना जाने बहुत गलत समझा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सिर्फ इतना कहा, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। कुछ दिनों बाद मैं अपने मायके गई। मैंने अपने पिताजी के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, पिताजी, उस दिन मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन आज समझ में आया कि भगवान ने मेरे लिए सबसे अच्छा इंसान चुना था। अगर उस दिन दहेज के लालची लोग बारात लेकर आ जाते तो शायद मैं कभी सच्चे प्यार और सम्मान का मतलब नहीं समझ पाती। आपने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पति दिया है। मेरे पिता की आँखें भी भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आज हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि मेरा पति साधारण है, लेकिन मेरे लिए वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। क्योंकि उसके पास दौलत से भी कीमती चीज़ है, ईमानदारी, सम्मान, प्यार और अपनी पत्नी की सुरक्षा करने का साहस।
उस दिन मुझे समझ आया कि रिश्ते चेहरे की खूबसूरती से नहीं बल्कि दिल की खूबसूरती से निभते हैं। दहेज मांगने वाला कभी अच्छा जीवन साथी नहीं बन सकता, लेकिन देने वाला साधारण इंसान भी किसी की पूरी दुनिया बन सकता है। धन्यवाद। अगर कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।